Hi students, welcome to Shortcut. This is Shine sir. Today we are going to learn how to write a notice. Notice writing, that is one of the very important topic of our grammar. That is, in most of the classes we have to learn how to write a notice because it comes in the examination. It is always in the syllabus. Now first of all we'll see that what is a notice. A notice is an official communication which announces or conveys some information. A notice is usually affixed on the notice board by an organization or institution to announce an event, celebration or some important information etc. अब नोटिस के बारे में जैसा आप जानते ही हैं कि नोटिस जो है वो एक इन्फॉर्मेशन रहता है, यानी कि आपको अगर इन्फॉर्मेशन किसी को देना है तो ऑफिशियल वे जो है कम्युनिकेशन का, वो इन्फॉर्मेशन देने का जो ऑफिशियल वे है उसी को हम नोटिस कहते हैं। नोटिस को नोटिस बोर्ड पे लगाया जाता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े ऑफिसेस के अंदर, इवन स्कूल्स के अंदर जो नोटिस बोर्ड रहता है उसके ऊपर नोटिस ये फिक्स किए जाते हैं, लगाए जाते हैं। इनके अंदर जानकारी दी जाती है आने वाली इवेंट्स के बारे में कि हमारे स्कूल में कोई सेलिब्रेशन होने वाला, कोई इवेंट होने वाला है, या फिर कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि पूरे स्टाफ को या रिलेटेड टू दैट ऑफिस, जो ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए कोई इन्फॉर्मेशन उसमें लिखी जाती है और इसीलिए इसको नोटिस बोर्ड पे चिपकाया जाता है। देन here are some important points that we should keep in mind while writing a notice. The first important thing is that notice, it is always, that is it is must to write a notice in the box. एक बॉक्स के अंदर लिखा जाता है नोटिस। तो पहले जब भी आप नोटिस लिखने के लिए अपनी पेन उठाएं तो सबसे पहले एक बॉक्स ड्रॉ करें ताकि आप अपने नोटिस को, जो पहला स्टेप है उसका, वो सही तरीके से निभा पाए। दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन इज रिटन इन कैपिटल लेटर्स। ये जो ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो लिखने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंस्टीट्यूशन है, उसका नाम जो है कैपिटल में लिखा जाना चाहिए। अगर नाम काफ़ी लंबा है देन यू कैन यूज़ द फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड अदर लेटर्स कैन बी रिटन स्मॉल, बट मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप हो सके तो वो लेटर्स आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक कैपिटल ही लिखने हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया। यू कैन सी हियर ABCD, ऑल लेटर्स शुड बी इन कैपिटल ओनली। देन नेक्स्ट थिंग इज इट मस्ट बी डेटेड। अ नोटिस इज ऑलवेज डेटेड, उसके ऊपर डेट जरूर लिखनी होती है। अब कहाँ लिखनी होती है मैं आपको आगे फॉर्मेट में बताऊँगा। मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रहा हूँ कि नोटिस लिखते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर देखा हमने तीसरा पॉइंट कि नोटिस हमेशा डेटेड रहता है, यानी कि उसके अंदर डेट मेंशन्ड रहती है। आगे बताया गया है कि इट शुड हैव द टाइटल विच इज़ नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। इसका एक टाइटल भी होना चाहिए। आप जानते हैं जैसे नोटिस के बारे में आपने नोटिस बहुत सारे लिखे होंगे, अब तक देखे भी होंगे आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल्स। तो नोटिस जो है हमेशा वो एक टाइटल उसका होता है, यानी कि उसका एक शीर्षक होता है जो कि एक पूरा सेंटेंस नहीं होता। आप जानते हैं ना टाइटल्स जो रहते हैं, जो शीर्षक रहते हैं, मूवीज़ के नाम में बड़े बड़े नाम नहीं होते, छोटा, यानी कि इट शुड नॉट बी अ कंप्लीट सेंटेंस। सेंटेंस की जरूरत नहीं है वहाँ पर, कोई भी एक या दो शब्दों से, तीन शब्दों से आप एक अच्छा टाइटल, शीर्षक बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इट शुड ऑलवेज हैव द नेम, द डिजिग्नेशन एंड द सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी। As I told you in the first sentence only that it is written by an institution or an organization, जिसका नाम इसके टॉप पे आता है। तो उसी प्रकार जो ऑर्गेनाइजेशन इसको लिख रही है, यानी कि जो उस अथॉरिटी का बंदा जो कि उसको इश्यू कर रहा है, लाइक इफ़ इट इज़ इन अ स्कूल द प्रिंसिपल इज इशूइंग इट, देन जो इशूइंग अथॉरिटी है उसका सिग्नेचर, उसकी डेजिग्नेशन वहाँ पर होनी चाहिए, उसका नाम भी होना चाहिए। हाँ, अब आपको यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ कि स्कूल जो हम नोटिस लिखते हैं उसमें सिग्नेचर की ज़रूरत लगभग हम नाम मात्र रहती है। अगर यहाँ पर आप सिग्नेचर नहीं करेंगे अपने नोटिस के अंदर तो चलेगा, लेकिन आपकी डेजिग्नेशन और आपका नाम होना चाहिए। क्योंकि देखिए अब हर एक आदमी साइन से नहीं पहचान सकता है कि ये नोटिस किसने इशू किया है, किसने लिखा है, लेकिन अगर व्यक्ति का नाम और उसकी डेजिग्नेशन लिखी होगी तो ज़रूर ये पहचान जाएंगे कि वो किसने लिखा है। तो नेम एंड द डेजिग्नेशन इज मस्ट, सिग्नेचर यू कैन अवॉइड। Next part is notice is generally written in complete sentences, but at time phrases are also acceptable. Notices लिखते वक्त हमें complete sentences का उपयोग करना चाहिए, लेकिन कुछ जगहों पे phrases का भी यूज़ किया जाए तो वो acceptable रहता है, वो मान्य रहता है।
as a notice usually announces an upcoming event or celebration etc. So future time reference is used while writing a notice. नोटिस जो है वो क्या लिखते हैं किस लिए हम आने वाले इवेंट्स के बारे में लिखते हैं कि कल क्या होने वाला है, या अगले संडे को हम कोई प्रोग्राम रख रहे हैं, कोई फंक्शन रख रहे हैं, कोई सेलिब्रेशन रख रहे हैं, तो ये फ्यूचर के लिए, इसलिए वहाँ पर फ्यूचर टाइम का रेफरेंस दिया जाता है. The next point is a notice should have all the details related to the event. Event से related सारी details notice के अंदर होनी चाहिए, यानी कि नोटिस पढ़ने के बाद पढ़ने वाले के मन में कोई शंका नहीं रहनी चाहिए. His all the doubts should be clear. Like you must give the answer of these question in your notice. That what की notice किसके बारे में है, when कि वो चीज़ कब हो रही है, वेयर कहाँ हो रही है, वाई क्यों हो रही है, और हाउ कैसे हो रही है. तो ये सब प्रश्नों का जवाब, इन सब क्वेश्चंस का आंसर उस नोटिस के अंदर होना चाहिए. A notice should have all the details related to the event. It must have an answer to what, when, where, why and how. As we have earlier discussed, the same point it is. Next point is the information should be presented accurately and concisely. यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आप नोटिस में देने जा रहे हैं वो एक्यूरेट होनी चाहिए. यहाँ पर टोटल लैंग्वेज जो है इट शुड बी फॉर्मल एंड एक्यूरेट, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट बात होनी चाहिए. यहाँ पर इनफॉर्मल हाय हेलो का कोई इसमें स्थान नहीं है. एंड इट शुड बी इन अ शॉर्ट वे. कंसाइसली मतलब शॉर्टली होना चाहिए, कुछ इसको बहुत बड़ा नहीं लिखना होता है, बिकॉज एज यू नो दैट नोटिस the word limit is 50 words only, so it should be written in short only. And the last point here is the language should be official. इसमें लैंग्वेज जो है वो टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है. इसमें हाय हेलो एट्सेट्रा ऐसे शब्दों का कहीं भी उपयोग नहीं किया जाता है. अब एक नोटिस जो है वो 50 वर्ड की लिमिट रहती है इसकी, लेकिन इसको अगर आप 50 या उसके कम वर्ड में ख़त्म कर देते हैं तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग. लेकिन अगर आप इसको थोड़ा ज़्यादा बढ़ाकर 60 या 65 वर्ड्स तक भी ले जाते हैं तो भी आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे. दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस. तो इसके अलावा आपको ये भी पता ही होगा कि इसके 4 मार्क्स रहते हैं. तो 4 मार्क्स में जो अलग अलग चीज़ें हैं उनके लिए आपको 4 मार्क्स ये दिए जाते हैं. लेकिन अगर आप वर्ड लिमिट की बात करें तो वो कंपलसरी है फॉलो करना. लेकिन अगर आप थोड़ा आगे भी जाते हैं तो इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा आगे भी जा सकते हैं 60 to 65 वर्ड्स तक. अब हम बात करेंगे एक फॉर्मेट की किस प्रकार से हमको नोटिस लिखना होता है. नाउ द पॉइंट्स दैट वी हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल राइटिंग ए नोटिस. अब फॉर्मेट क्या रहता है नोटिस का वो हम देखते हैं कि क्या फॉर्मेट हमको फॉलो करना चाहिए. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले हमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो कि इस नोटिस को इशू कर रही है उस इंस्टीट्यूशन का नाम लिखते हैं. जैसे कि हम हमारा स्कूल का नाम लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर दैट शुड बी रिटन इन कैपिटल, जैसे कि कहा गया आपसे. अब ये है हमारे स्कूल का नाम, यानी कि द इशूइंग अथॉरिटी. उसके बाद हम एक लाइन छोड़ेंगे. आपको ये ध्यान रखना है कि यू हैव टू लीव वन लाइन आफ्टर दिस. इसके बाद आपको एक लाइन छोड़ना है. अब ये जो एक लाइन छोड़ना है इसके लिए मैं आपको यहाँ पर कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा हूँ, बट आपको खुद ही ध्यान रखना है कि इसके बाद आपको एक लाइन छोड़ना है. अब हम चलते हैं आगे. अगली लाइन में जो हमारा आता है वो आता है हमारा नोटिस. हम लिखते हैं यहाँ पर नोटिस, जो कि NOTICE लिखा जाता है. और इसके बाद भी एक लाइन छोड़ी जाती है. यू हैव टू लीव वन लाइन आफ्टर दिस ऑल्सो. तो इसके बाद भी आप एक लाइन छोड़ेंगे और उसके बाद आप अपना हेडिंग लिखेंगे. Like if we are writing a notice for the celebration of the annual day, how we are going to write that? Now as you can see the topic here, now we have to write the writing authority is means the organization is the Fusion School, the notice, and the after leaving one line we will write the heading, जो कि शीर्षक है हमें वो लिखना है. तो यहाँ पर शीर्षक क्या है, यहाँ पर एनुअल डे सेलिब्रेशन.
नाउ दिस विल बी आर हेडिंग, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमने हेडिंग लिख दिया है। तो द फ्यूजन स्कूल, उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे हम, उसके बाद हम लिखेंगे नोटिस, उसके बाद हम एक और लाइन छोड़ेंगे और उसके बाद लिखेंगे हम एनुअल डे सेलिब्रेशन 2020। उसके बाद आप लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे, यहाँ पर डेट लिखेंगे कि ये जो नोटिस लिखा गया है कौन सी तारीख को लिखा गया है, व्हाट इज द डेट ऑफ राइटिंग दिस नोटिस। अब जैसे कि आप जानते हैं एनुअल डे सपोज एट द एंड ऑफ द ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग इन दिसंबर, तो हमने सपोज ये हम एक डेट देते हैं इसको, जैसे कि 10th अक्टूबर 2020। तो ये है हमारा डेट कि हमने किस डेट को ये लिखा है, 10th अक्टूबर 2020। डेट का फॉर्मेट ये भी चलेगा, दूसरा फॉर्मेट आप डेट में ये भी लिख सकते हैं, अक्टूबर 10th 2020। हाँ, डेट में आपका ये फॉर्मेट नहीं चलेगा, अगर आप इसमें ये लिखना चाहते हैं तो दिस विल नॉट वर्क, दैट इज 10/10/2020। सो दिस इज द रॉन्ग फॉर्मेट, ये नहीं चलेगा आपको अक्टूबर 10th 2020 या फिर 10th अक्टूबर 2020 लिखना पड़ेगा। वेल इसमें भी सबसे जो अप्रोप्रिएट रहेगा वो यही, जैसे कि हम नॉर्मली लिखते हैं अक्टूबर 10th अक्टूबर, या फिर जो भी डेट हमने डालनी है, सपोज वी आर टेकिंग 3rd अक्टूबर 2020। सो ये फॉर्मेट रहेगा आपका। सो इन सब के बीच में आपको एक एक लाइन छोड़नी है। अब इसके बाद का जो पार्ट है, यहाँ पर जब आप डेट के बाद आप नोटिस शुरू करते हैं तो यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर कंटेंट आएगा, यानी कि आप किस प्रकार से वो जो नोटिस है वो लिखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आपका ये जो रहेगा पूरा कंटेंट रहेगा कि कंटेंट में आपको क्या लिखना है कि एनुअल डे हम लोग सेलिब्रेट करें। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हम लिखेंगे अपनी लैंग्वेज के अंदर, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट एनुअल डे 2020 will be celebrated on December 31st from 6 PM to 11 PM। अब हमने यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दे दी है कि कब है और समय भी बता दिया है। एट द स्कूल ऑडिटोरियम विद वेरियस कल्चरल प्रोग्राम्स, कहाँ पर हो रहा है हमने वो भी बता दिया, वेयर स्कूल ऑडिटोरियम, और प्रोग्राम में क्या है हमने वो भी बता दिया, कल्चरल प्रोग्राम्स। The district collector Mr. Ravish Kumar will be the chief guest। अब हमने यहाँ पर ये भी बता दिया कि चीफ गेस्ट कौन आ रहा है। Students who would like to participate in various programs should contact their respective class teachers latest by 10th of December 2020। अब यहाँ पर हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर आप इसको रिटन फॉर्म में चाहते हैं तो मैं आपको लिखकर भी ये कंप्लीट दे सकता हूँ। सो हियर यू कैन सी द कंप्लीट फॉर्मेट ऑफ द नोटिस। तो सबसे पहले हमने लिखा ऑर्गेनाइजेशन का नाम, दैट इज़ द फ्यूजन स्कूल। उसके बाद हमने लिखा एक लाइन छोड़ के नोटिस, उसके बाद एक लाइन छोड़ के हमने लिखा हेडिंग, यानी कि उसका शीर्षक जो टाइटल है वो एनुअल डे सेलिब्रेशन 2020, दैट इज़ द टाइटल। इस तरफ यहाँ पर डेट आएगी, दैट इज़ 3rd अक्टूबर 2020 लिखने की तारीख। देन आगे हम कंटेंट में किस प्रकार से लिखेंगे वो भी मैंने आपको नोट करके बता दिया है। यहाँ पर देखिए, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट्स दैट एनुअल डे 2020 विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 31st December from 6 PM to 11 PM at the school auditorium with various cultural programs. The district collector Mr. Ravish Kumar will be the chief guest. Students who would like to participate in various programs should contact their respective class teachers latest by November 30th, 2020. Now you can see that most of the information, I must say the whole information is provided in this notice. अब देखिए किसके बारे में नोटिस, एनुअल डे सेलिब्रेशन के बारे में। अब कब है एनुअल डे, 31st दिसंबर को। समय क्या है, 6 से 11 का टाइम दिया गया है। और कहाँ पर है, स्कूल ऑडिटोरियम में।
प्रोग्राम के अंदर क्या कुछ है, कल्चरल प्रोग्राम्स हैं। गेस्ट कौन है, मिस्टर रवीश कुमार द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। फिर आगे बच्चों से क्या पूछा गया है, यहाँ पर उनसे पूछा गया है कि क्यों आपको नोटिस लिखा गया है कि अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है किसी प्रोग्राम के अंदर तो 30 नवंबर तक की लास्ट डेट दी गई है। किसको नाम देना है, अपने क्लास टीचर्स को, अपने क्लास टीचर से आप कांटेक्ट करिए। अब ये हो गया हमारा कंप्लीट नोटिस। इसके बाद एट द एंड ऑफ द नोटिस वी विल राइट द नेम ऑफ द राइटिंग पर्सन। किसने लिखा है नोटिस, राजू शर्मा, ये लिखने वाला व्यक्ति है, इसका नाम लिख दिया हमने। अब ये कौन है, इसका डेजिग्नेशन क्या है, ही इज़ द हेड बॉय ऑफ द स्कूल, तो ये स्कूल का हेड बॉय है राजू शर्मा। तो इस प्रकार से हम नोटिस को कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप देख रहे हैं ये नोटिस जो है ये पूरा एक बॉक्स के अंदर लिखा गया है। यू कैन सी द बॉक्स ड्रॉन बाय मी, यहाँ पर एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर इस पूरे नोटिस को लिखा गया है। अब वर्ड्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर वर्ड काउंट भी ले सकते हैं। इट इज़ अप्रॉक्सीमेट अराउंड 50 वर्ड्स ओनली। अब आप देख सकते हैं 50 to 60 वर्ड्स। अगर आप 5-10 वर्ड ऊपर नीचे जाते हैं तो कोई इशू नहीं है, उसमें आपके कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होते हैं। तो दिस नोटिस इज़ ऑफ 4 मार्क्स एंड दिस 4 मार्क्स आर डिवाइडेड ऑन डिफरेंट थिंग्स। अब हम बात करते हैं मार्किंग स्कीम की। ये नोटिस जो है वो 4 मार्क्स का रहता है, जिसमें इस फॉर्मेट के सिर्फ अगर आप फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, यानी कि आप यहाँ पर ये नोटिस द फ्यूजन स्कूल नोटिस एनुअल डे सेलिब्रेशन डेट और नीचे का जो डेजिग्नेशन और नेम है, अगर इतना ही सही लिखते हैं तो भी आपको 1 मार्क मिल जाएगा। इसके अलावा कंटेंट, यानी कि ये जो पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर कंटेंट के आपके 2 मार्क्स रहते हैं और एक्सप्रेशन के, यानी कि लैंग्वेज वगैरह किस तरह की आप यूज़ कर रहे हैं उसका 1 मार्क, यानी कि ये टोटल 4 मार्क्स इस तरह से रहते हैं। 1 मार्क फॉर्मेट का, 2 मार्क कंटेंट के और फिर से 1 मार्क जो है एक्सप्रेशन का रहता है। तो यहाँ पर आप एक नोटिस देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे किस प्रकार से आपको लिखना है, तो ये है इसका प्रॉपर फॉर्मेट लिखने का। अब नोटिस राइटिंग की बात करें जैसे कि हम कर रहे हैं, तो इसमें नोटिस जो है वो इवन लॉस्ट और फाउंड के ऊपर भी आता है। जैसे कि आप स्कूल प्लेग्राउंड में आपका पर्स खो गया है या आपका कुछ एक रिंग खो गई है, कुछ भी है, तो उसके ऊपर भी लॉस्ट एंड फाउंड के ऊपर भी ये नोटिस लिखे जाते हैं। तो चलिए, ये था मेरा वीडियो नोटिस के ऊपर। होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।